नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबरों का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 माह बाद गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे। वह अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष समेत 1474 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और इसके बीच बीएचयू में एक जनसभा को संबोधन करने के बाद वह कोरोना की तीसरी लहर के बाबत डॉक्टरों से संवाद भी करेंगे। इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी संतोषी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी बुधवार शाम को ही बनारस पहुंच गए हैं। पीएम के लिए शहर के चौराहों व प्रमुख मार्ग सज गए हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री और जापान के राजदूत काशी क्योटो संबंध के तहत जापान सरकार की ओर से 186 करोड़ रुपए से निर्मित रुद्राक्ष का उद्घाटन संयुक्त रूप से करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर पीएम की अगवानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। लंबे इंतजार के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटा लिया गया है और इसके साथ ही जुलाई से कर्मचारियों को 28% की दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने बीते साल के मार्च महीने में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 17% से बढ़ाकर 21% करने का ऐलान किया था। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। ये कमीशन किया, पे कमीशन किया। पे कमीशन की जो अनुशंसा है उसको मानना हर सरकार की फर्ज बनते हैं। पहले करना चाहिए था, देर में कर रहे हैं। लेकिन आज की जो हालत है हिंदुस्तान में, उसमें डीए पीए की बात नहीं है। बात यह है कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में हमारा जो आर्थिक हालत है वो आर्थिक हालत जर्जर हो गए हैं। हमारा डेट 99% जीडीपी का डेट 99%, मतलब उधार लेते हैं 99%। सारे हमारा जो रोजगार होता है उसमें तो सारे हिंदुस्तान में आर्थिक हालत जर्जर हो चुके हैं। तो इस हालत में अगर किसी को थोड़ा बहुत डीए बढ़ाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी बहुत कुछ कर। केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत दर्ज सभी केस तुरंत वापस लिए जाएंगे। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों और पुलिस चीफ से कहा है कि इस धारा के तहत दर्ज केस तो वापस लिए ही जाएं और इसके साथ ही आगे भी इसके तहत एफआईआर न की जाए। केंद्र ने अपने राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी को भेजे नोटिस में कहा है कि अभी भी कुछ पुलिस अधिकारी इस धारा के तहत केस दर्ज कर रहे हैं, जबकि आईटी कानून की इस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खत्म कर दिया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। आप लोग सभी पुलिस स्टेशनों को ये निर्देश भेजें कि इस धारा के तहत कोई केस दर्ज न किया जाए। अगर ऐसा कोई केस दर्ज किया गया हो तो उसे वापस लिया जाए। एनजीओ पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आपने 2015 में आईटी एक्ट के जिस धारा 66A को खत्म कर दिया था, उसके तहत 7 साल में 1000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को डोमिनिका के अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। डोमिनिका के हाईकोर्ट ने सोमवार को उसे जमानत दे दी थी। चौकसी को मेडिकल आधार पर इलाज कराने के लिए एंटीगुआ जाने की इजाजत दी गई है। कोर्ट के आदेश के बाद मेहुल चौकसी को डोमिनिका चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। चौकसी का अस्पताल में ही इलाज चल रहा था। कोर्ट के आदेश के बाद उसे पुलिस कस्टडी से निकालकर जेल की कस्टडी में भेज दिया गया। हालांकि तबीयत में सुधार आने तक उसे अस्पताल में ही इलाज कराने की अनुमति मिल गई थी। बता दें कि डोमिनिका की हाईकोर्ट ने मेहुल चौकसी को जमानत देते हुए उसे मेडिकल आधार पर इलाज कराने के लिए एंटीगुआ जाने की इजाजत दी थी। तो लगातार जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के कांग्रेस लगातार हमलावर है केंद्र सरकार पर
और जिसके चलते कांग्रेस लगातार जगह जगह पर प्रदर्शन भी कर विरोध जता रही है। यूपी के अलीगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आह्वान पर पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है। और इस दौरान कांग्रेस नेता ने बताया कि उपभोक्ता पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से परेशान होकर खुद इस अभियान से जुड़ रहे हैं। प्रभारी एवं प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका गांधी जी एवं लल्लू जी के आह्वान पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। ग्राहक अपने आप स्वयं दुखी होकर हमारे हस्ताक्षर अभियान में शामिल हो रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं। डीजल और पेट्रोल की कीमतों से त्राहि मची हुई है। पेट्रोल इस समय 100 के पार है और इसके लिए हमने ये एक बृहद हस्ताक्षर अभियान चलाया है जो जिला और एवं शहर कांग्रेस कमेटी। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनावी जमीन तैयार कर रहे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गाजियाबाद में बहुजन साइकिल रैली के दौरान सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था भाजपा के नेताओं के चौखट पर दम तोड़ रही है। पिछले 4.5 साल में किसान, दलित, पिछड़े, मुस्लिम और व्यापारी वर्ग के आगे बढ़ने के बजाय पीछे हुआ है। गाजियाबाद में तो सबसे ज्यादा बड़ा प्रोग्राम ये था, बहुजन साइकिल यात्रा चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, भाईचारा बनाओ और अपने अधिकार लो, सत्ता परिवर्तन करो। ये जो गुलामी थोपने वाली सत्ता है पिछड़ों पे, दलितों पे, ये सत्ता खत्म करो और अपना राज स्थापित करो। गांव गांव जाके पांव जाके लोगों को तैयार कर रहे हैं कि लोग अपने अधिकारों के लिए इस बार वोट करें, ना कि धर्म के आधार पे या किसी और आधार पे। अब बीजेपी के लोगों ने 4.5 साल कोई काम नहीं किया है। ऐसे इन्होंने 2018 तक 18.5 तक कोई काम नहीं किया था। फिर ये धर्म के नाम पे, झूठे राष्ट्रवाद के नाम पे वोट छीनने का प्रयास करेंगे, इसलिए पहले लोगों को तैयार कर रहे हैं। दूसरा, ये पार्क है हमारा, ये बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बना हुआ पार्क, ये हमारा इतिहास है। जानबूझ के षड्यंत्र करके इसको खराब करने का, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये सरकार की नीति है। वो बाबा साहब विरोधी है, वो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए हमारा ये आंदोलन भी है और हमारा सरकार को ये निवेदन भी है। और अगर सरकार निवेदन नहीं चलती तो ये हमारा चैलेंज भी है कि हम अपने इतिहास को किसी भी कीमत पे टूटने बिखरने नहीं देंगे। सरकार अभी मुसलमान जो है ना, इस प्रदेश और इस देश में बीजेपी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, ठीक है। जब चुनाव आता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ आ जाता है, एक माहौल बनाया जाता है जिससे कि डिवाइड किया जा सके, पोलराइजेशन किया जा सके। जनता इस चीज को समझ चुकी है। मैं आपको पूरी ईमानदारी से और आंकड़ों के आधार पर बता, 70% पिछड़े। और बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर मुसीबतों में फंसती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस के ऊपर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। खबर के अनुसार एक्ट्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। करीना ने अपने प्रेगनेंसी के अनुभवों को समेटने के लिए जो किताब लिखी है उसका शीर्षक प्रेगनेंसी बाइबल है, जिसकी वजह से एक समुदाय के लोग खासा नाराज हैं। करीना कपूर की किताब के शीर्षक पर बुधवार को ईसाई धर्म के समूह का गुस्सा फूटा। एक्ट्रेस की किताब आपत्ति जताते हुए बुधवार को उनके और 2 अन्य लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र के बीड शहर में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और समूह ने उन पर समुदाय की भावनाओं के आहत करने का आरोप लगाया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार अभी से अलर्ट मोड पर है। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा को रद्द करने के बाद बॉर्डर पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। दरअसल सरकार नहीं चाहती कि पाबंदी लगाने के बाद कोई भी भक्त 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार पहुंचे। यही सुनिश्चित करने के लिए अब अन्य राज्यों से लगते उत्तराखंड के सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सरकार के इस फैसले पर अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ियों को शहर में प्रवेश करने के रोकने के लिए करीब 1 दर्जन चेक पोस्ट पर पुलिस और इंटेलिजेंस टीमों को तैनात किया जाएगा। पड़ोसी राज्य यूपी से हरिद्वार पहुंचने वाले दूसरे रास्तों पर भी अतिरिक्त बलों की तैनाती के साथ ही बैरिकेडिंग भी की जाएगी। दरअसल यूपी में कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी गई है। यूपी से शिवभक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच सकते हैं। हरिद्वार के सीनियर पुलिस अधिकारी डी सेंथिल अबुदाई कृष्ण ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये सख्त कदम पड़ोसी राज्य को यह संदेश देने के लिए उठाए जा रहे हैं और सभी सुरक्षा उपायों के जरिए
उन्हें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस साल उत्तराखंड में कांवड़ तीर्थयात्री नहीं होंगे। हरियाणा की नगर बावानी खेड़ा में लगातार कई दिनों से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे परेशान होकर ग्रामीण आज जलघर में इकट्ठा हुए और यहां उनके द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। ग्रामीणों को कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। परेशान होकर अपने इस समस्या के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया गया और तब जाकर एसडीओ के जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया गया। है इसमें मैंने टैंकों में बिल्कुल गंदा पानी है, मछली मैले मर चुकी है और सारा गांव में पूरा खारा पानी सप्लाई हो है, जिस तरह हर लेडीज का है, हर जेंट्स का है, हर छोटे बच्चे का है। मैंने श्रम रोग की शिकायत हो रही, हमारी यही मांग है इसमें सारे दोनों टैंक मैंने सफाई हो जाए और मैंने खारा पानी बंद हो जाए पूरे गाँव में। और जितने भी मैंने कनेक्शन होने, जितने भी हम ये नहीं कह रहे कि हर गांव में मैंने आधा घंटा या पौना घंटा हो, जितने भी कनेक्शन होने उसकी टाइम टेबल बना ले, भाई 20 मिनट छोड़नी है, 25 मिनट छोड़नी है, जिस उसी हिसाब का हर पूरा गांव में पानी तरना चाहिए। पानी की डेगी की समस्या थी, एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया, अभी सफाई भी होगी और अपना पानी भी मिलेगा। जो भी गैर कानूनी तरीके से नलके लग रहे हैं वो भी हटाए जाएंगे। और अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो हम रोड जाम करांगे। हमने तो खतरे को निकल दिया था, एसडीओ एक्शन तो चीजें के हैं। छोटा कौन जी, अगर वही सही होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो हम दोबारा तक करांगे। इन्होंने 15-20 दिन का नाम लिया है, जिनको 15-20 दिन में आपकी सारी समस्या का समाधान होगा। पानी की समस्या है मेन तो डिग्गी दो टैंक है हमारे गांव में, दोनों टैंकों में मच्छी इतनी पड़ी है, मरी पड़ी है। महकमा कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। महकमा तो कई बार कहा भाई आप इसको सफाई करा दो, इसके दोनों टैंकों को पानी साफ हो जाएगा। पानी असल तो पानी आने नहीं देंगे, पानी पहुंचता है डिग्गी तक। अगर पहुंचा है तो 2-4 दिन का पानी पहुंचा है, उसके बाद पूरा महीना ऐसे खाली जाओ है। जहाँ आपने देखा भी है, सारा फोटो भी लिए हैं, सी मरी पड़ी है, इतना बीमारी फैलन का। यूपी के झांसी में पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की हुई 5 बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन दोनों संदिग्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है और जिसके बाद संदिग्ध व्यक्तियों की निशानदेही पर 5 बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस की तलाशी के दौरान दोनों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। जनपद झांसी पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 शातिर मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें एक बुलेट भी है। वो काफ़ी कॉस्टली मोटरसाइकिल्स हैं, इनका बाज़ार मूल्य लगभग 3 लाख रुपए है। और इनके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है। चोरी की गई मोटरसाइकिलों की चाबियां यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। अपराधी चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। एक ऐसा ही मामला झांसी जिले में देखने को मिला, जहां पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को 5 बाइकों के सहित गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि झांसी एसएसपी शिवारी मीणा के निर्देश पर चिरगांव थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त करते हुए चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि चिरगांव गुरसराय मार्ग पर झाड़ियों के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस बताए गए स्थान पर पहुंची और दबिश देकर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा झाड़ियों में छुपी चोरी की 5 बाइकें भी बरामद की गईं। पुलिस दोनों को पकड़कर थाने लाई, जहां तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए। के बाद झांसी पुलिस ने पुलिस लाइन में एसपी सिटी विवेक कुमार त्रिपाठी ने खुलासा करते हुए जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, AN। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां छतरपुर जिले के बक्सहवा के जंगलों को बचाने के लामबंदी तेज हो गई है और देश के तमाम पर्यावरण प्रेमी अगले माह 3 दिवसीय कार्यक्रम अगस्त पर्यावरण क्रांति का आयोजन करने पर विचार कर रहे हैं। बक्सवाहा के जंगल में हीरा के खनन का काम एक निजी कंपनी के हाथों में सौंपा जा रहा है। इसके खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, विरोध तेज हो रहा है, तो मामला न्यायालय तक पहुंच चुका है। अब लोग जंगल को बचाने के लिए एकजुटता दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और छतरपुर जिले के बक्सवाहा में हीरा का भंडार है और यहां लगभग 3.42 करोड़ कैरेट हीरे दबे हो सकते हैं। इसकी कीमत कई हजार करोड़ रुपया की गई है। जिस निजी कंपनी ने हीरे खनन का काम लेने में दिलचस्पी दिखाई है, वह इस इलाके के लगभग 382 हेक्टेयर जमीन की मांग कर रही है। ऐसा अगर होता है तो इस इलाके के लगभग 2.25 लाख वृक्षों पर असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में अनलॉक के बाद इंदौर से 23 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन गुजरात जाने वालों की परेशानी कम नहीं हुई है। इसका कारण इस रूट की ट्रेनों का बंद होना है। लॉकडाउन के पहले इंदौर से दौड़ने वाली इंदौर गांधीनगर, इंदौर गांधीधाम, इंदौर बेरावाल एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में गुजरात जाने वाले यात्रियों के रेलवे अगले सप्ताह तक राहत दे सकता है। रेलवे वेरावल और शांति एक्सप्रेस को 20 जुलाई और उसके बाद पटरी पर लाने की तैयारी में है। गुजरात रूट के लिए लगातार ट्रेनों को चलाने की मांग उठती रही है। पीआरओ जितेंद्र कुमार जयंत के मुताबिक मंडल ने ट्रेनें शुरू करने को लेकर प्रस्ताव भेजा हुआ है। बोर्ड की अनुमति मिलते ही ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। हमारी तैयारियां पूरी हैं, रेलवे ने कहा है। इंदौर कोटा इंदौर ट्रेन का संचालन रेलवे ने 12 जुलाई से शुरू कर दिया है। कोरोना कर्फ्यू के कारण रेलवे ने ट्रेन का संचालन निरस्त किया हुआ था। वहीं 12 जुलाई से ही रेलवे ने महू इंदौर प्रयागराज एक्सप्रेस का संचालन भी नियमित कर दिया है और अब ट्रेन 7 दिन चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश के साथ आज झांसी जनपद में भी नवनियुक्त जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों का सम्मान समारोह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा और बबीना विधायक राजीव परीक्षा ने सभी पंचायत सदस्य और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगे आने वाले चुनाव के लिए सभी को पूरे समर्थन के साथ तैयार रहने का कहा गया है। और पंचायत चुनाव अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल हमने जीत लिया है, फाइनल मैच भी हमें हर हाल में जीतना है। पहले कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी केवल शहरी क्षेत्रों की पार्टी है, लेकिन अब हमने दिखा दिया है कि ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी को जनता ने अपना योगदान दिया है। हमें जनता के इस योगदान का प्रतिफल भी उन्हें देना है। आज हमारे पंचायत अध्यक्ष, पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुखों का सम्मान समारोह पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पे किया गया है और आज यहाँ पे इन लोगों का सम्मान समारोह किया जा रहा है। कितने सदस्य चुने हुए हैं? देखिए, सदस्य तो मेरे 9 हैं पंचायत सदस्य और उसके अलावा जो है मेरे 6 ब्लॉक प्रमुख हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया है कि सपा के गढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज ये करके दिखाया है और ये जो पवन की हवा चली है और पवन स्थापित हुआ और हमारा एक नया कीर्तिमान स्तंभ इस झांसी के जिले में हमारे उस पर कब्जा हुआ, ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हमारे कार्यकर्ताओं को मैं जितनी भी प्रशंसा करूं, ब्लॉक, बूथ और मंडल स्तर पर हमारे कार्यकर्ता संघर्ष करते रहे और ये जीत जो है हमारे। यूपी के बहराइच में एक कलयुगी पति की शर्मनाक घटना सामने आई है। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने अपनी ही पत्नी का शारीरिक उत्पीड़न करना और उसका सुर मुनवा दिया। दरअसल मूल रूप से नेपाल के रहने वाले अमजद अली ने अपनी बेटी की शादी 5 साल पहले बहराइच के मटेरा थाना क्षेत्र में रहने वाले साजिद साई से की थी। आरोप है कि शादी में बाइक और 1 लाख रुपए न मिल पाने के कारण पति आए दिन अपनी पत्नी को यातनाएं देता रहा है और मांग न पूरी होने पर कई बार उसे उसके मायके भी छोड़ आता था, पर हर बार मायके वाले लोग लाज के डर से समझौता कर युवती को ससुराल छोड़ आते थे। और अब हैवान पति की हैवानियत इस कदर बढ़ गई कि उसने अपनी ही पत्नी के हाथ पैर बांध उसका सर ही मुंडवा दिया। मामले को लेकर पीड़िता और पीड़िता के पिता ने पुलिस की कार्रवाई पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि पुलिस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रही है और खुद पीड़िता और उसके परिजनों को आरोपी युवक को थाने में लाने का दबाव बना रही है।
क्या नाम है आपका? बस क्या नाम है आपका? बसीरू। कहाँ की रहने वाली हैं? नेपाल। समोखन। क्या हुआ आज आप कप्तान ऑफिस में? हम कमारी से हमारे हाथ गोड़ बांध के का कहते बार छील दी से। किसने मारा है? हमारे पति। क्यों? कुछ बिना गलती के मारी से। कहते दहेज चाहिए, गाड़ी चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए। कहाँ शादी हुई आपकी? समोखन। और जान से मारे धमकी दी से कैसे का की बात कहूँ बताई हो तो तुका जान से मार दे। कितने साल शादी के हुए? 5 साल। एक बच्चा है। सिरताज अली नाम है। क्या नाम पति का आपके? सिरताज अली। कहाँ के रहने वाले हैं? समोखन। थाना? मटेरा। थाने पे गई थी आप? हाँ, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। किस थाने पे गई थी? मटेरा थाने। क्या बोला? वो कुछ नहीं बोला, कहीं जा हेर के लेके आ, तब फेरी हो तब पकड़ के बंद कर। अरे मामला ये है कि हम अपने लड़की की शादी 5 साल पहले किया। कहाँ? समोखन गांव में, साकिर साई के। उसके बाद माँ क्या हुआ कि लड़की का मारना पीटना वो लोग शुरू किया। 2-4 बार वो लोग मारा पीटा, हम समझाए के भेज दिया। अब सिर्फ जब फिर लड़की वहाँ भेजा तो उसका बांध के मोड़ उड़ छील दिए, दीन धमकी की जान से मार देवे। क्यों? इसलिए कि दाज नहीं पहुँचा, और जो है तो उनका बोलते हैं दाज वाज नहीं पहुँचा, ब्याह के बाद में है तो वही बस दाज मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? मोटरसाइकिल मांगत हैं, रुपया नगद मांगत हैं। कहाँ से लायक दे दी? उमस और भीषण गर्मी झेल रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को आज यानी थोड़ी राहत मिल जाएगी। गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, मेरठ सहित कई जिलों में मौसम एकाएक बदल गया और झमाझम बारिश हुई। जोरदार बारिश होने से लोगों को उमस और गर्मी से कुछ राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में मानसून के सक्रिय हो जाने की वजह से अगले 5 दिनों तक पश्चिमी यूपी में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी की है। और खबर हरियाणा के पलवल से है, जहां अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि एक सप्ताह के अंदर 5 लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम दिया गया है। ताजा वारदात हुडा सेक्टर 2 स्थित एक्सिस बैंक का है, जहां नकाबपोश बदमाश दिन दहाड़े हथियार के बल पर डकैती करके फरार हो गए। डीएसपी यशपाल खटाना ने बताया कि उन्हें सूचना एक्सिस बैंक में डकैती की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले की छानबीन में जुट गया। जानकारी के मुताबिक दोपहर के समय में बैंक के अंदर अचानक 3 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के साथ धावा बोल दिया और लोगों को बंधक बनाकर बैंक के कैश काउंटर और लॉकर में रखे कैश से भरे बैग को लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 करोड़ के कैश पर बदमाशों ने हाथ साफ कर दिया। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुट गई है। करीब 12:50 के आसपास हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली है एक्सिस बैंक में लूट होगी, डकैती होगी। तो तब तो इन्फॉर्मेशन हमारे को पूरी नहीं मिल पाई, लेकिन तुरंत हमारी जो आर्मी गाड़ी है वो मौके पर तुरंत पहुंच गई। एसएचओ, चौकी इंचार्ज, खुद मैं मौके पर पहुंचा हूँ यहाँ, और एसपी साहब भी मौके पर होकर चले गए। तो यहाँ देखा है कि यहाँ कुछ लड़के आए हैं जो वेपन से सभी को, कर्मचारियों को इकट्ठा एक साइड में करके नहीं यहाँ बैंक से डकैती करते। तो कितनी डकैती लगभग आइडिया? सर कितने लोग शामिल थे उसमें? आइडिया भी वो केस काउंट कर रहे हैं, उसके बाद बताया। तो ये गाड़ियों में आए जी, बाइकों पे आए या कितने थे? जो उस बारे में भी हम पूरा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वगैरह वो सारी चेक। कोई फायरिंग करी सर? अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन सबके पास हथियार थे? बताया जा रहा है कि हुड्डा सेक्टर 2 के चौक पे फायरिंग भी करी उन्होंने। ये तो वहां जाकर के अभी हम आगे। पुलिस ने मामले में एक युवक और एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक आल्टो कार और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। प्रियदर्शी ने कहा है कि ओडिशा में ब्राउन शुगर के साथ इतनी बड़ी मात्रा में नकदी की जब्ती बहुत दुर्लभ है। महिला मौके से जब्त नकदी के बारे में संतोषजनक जवाब देने में असमर्थ थी। पुलिस आयुक्त ने आगे कहा कि गिरफ्तार महिला के पति को पकड़ने के लिए तलाश जारी है और पुलिस मामले के वित्तीय पहलू पर भी विस्तृत जांच करेगी। ब्राउन शुगर ज्यादातर मुर्शिदाबाद, मालदा और पश्चिम बंगाल के अन्य क्षेत्रों से खरीदी जाती है और बालासोर विशेष रूप से जालेश्वर मार्ग से ओडिशा ले जाया जाता है। पुलिस को इस मामले में जालेश्वर
इलाके से भी संबंध होने का शक है, क्योंकि गिरफ्तार युवक इसी इलाके का रहने वाला है। प्रियदर्शी ने कहा कि हमने दोनों शहर भुवनेश्वर और कटक में अपने नशीली दवाओं के प्रवर्तन अभियान को मजबूत किया है और पिछले 4 महीनों में 5.10 किलोग्राम से अधिक ब्राउन शुगर जब्त की गई है, जबकि भुवनेश्वर शहरी पुलिस जिले द्वारा 2.2 किलोग्राम ब्राउन शुगर, कटक शहरी पुलिस जिले में 3.1 किलोग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई थी। The quick action team of Commissioner Police along with the Sahidnagar police station raided a suspected house in Keshura area of Sahidnagar police station, and they could be able to seize 550 grams of brown sugar. What was more revealing was, during course of search, 34.8 lakh rupees were seized from the same house and the lady was arrested. This amount of huge cash seizure is unprecedented in the history of Odisha as far as drug peddling is concerned. 2 persons, a lady and another person, have been arrested. 1 car, 2 motorcycles. तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।